face you're making? I'll miss Wayanad. That's the face I'm making. Who would I choose as MP of Wayanad other than me? It would be my sister. And not because I like her and because I'm very fond of her and I love her very much, but because she'll actually do a good job. Do you think she'd be a better MP than you for Wayanad? That's a tough question. I don't think so. प्रियंका गांधी के वायनाड से नॉमिनेशन के बाद के इस वीडियो की खूब चर्चा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें भाई बहन के बीच ऐसी बातचीत हुई जिसे सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। राहुल गांधी से प्रियंका के वायनाड के लिए उनसे बेहतर सांसद साबित होने के बारे में सवाल हुआ। इस पर राहुल ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ये एक कठिन सवाल है, और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है लोगों को क्या लगता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका बरसों से ये मानना है कि प्रियंका गांधी में एक नहीं कई ऐसे खास फैक्टर हैं जो उनको भाई राहुल के मुकाबले एडवांटेज देते हैं। राहुल पहले ही सांसद हैं, प्रियंका का वायनाड से सांसद बनना तय माना जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब भाई बहन बतौर सांसद लोकसभा में एक साथ नजर आएंगे। अब तक दोनों को चुनावी सभाओं में एक साथ देखा गया है, चुनावी रैलियों में एक साथ देखा गया, लेकिन अब संसद में देखा जाएगा। संसद के अंदर भी भाई बहन को लोग इस चश्मे से जरूर देखेंगे कि कांग्रेस के लिए बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी। जो लोग प्रियंका को जानते हैं, जो प्रियंका की राजनीतिक क्षमता और तेवर दोनों को बखूबी पहचानते हैं, उन्हीं में से एक हैं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन। प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है। मेरी शुभकामनाएं। वहीं एक थ्योरी ये भी है कि संसद में जहां राहुल गांधी कमजोर पड़ेंगे, पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी उनका सहारा बनने के लिए मौजूद होंगी। संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब गांधी फैमिली के तीन मेंबर एक साथ पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा में राहुल गांधी, केरल के वायनाड सीट से प्रियंका गांधी की जीत पक्की मानी जा रही है, और राज्यसभा में सोनिया गांधी पहले से ही मौजूद है। माना जा रहा है कि यह नरेंद्र मोदी के लिए गांधी परिवार का ट्रिपल चैलेंज साबित होने वाला है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। राहुल और प्रियंका एक साथ संसद में तब दिखेंगे जब वायनाड सीट पर उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को जीत मिलेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। वायनाड पहले से ही कांग्रेस की सीट रही है। राहुल 2 बार यहां से जीतते रहे हैं। राहुल गांधी इस बार भी रिकॉर्ड मतों से जीते थे, इसीलिए प्रियंका के लिए भी लड़ाई आसान मानी जा रही है। अब लगभग ये तय है कि राहुल गांधी के बाद कांग्रेस परिवार से लोकसभा में प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक्टिव पॉलिटिक्स में राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी क्या दूसरा बड़ा चेहरा होंगी, या फिर वो राहुल गांधी से भी ज्यादा असरदार होंगी। ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक धड़ा ये मानता है कि पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी ज्यादा असरदार है, और अगर बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी की परफॉर्मेंस खराब हुई तो
सपोर्टर्स का भरोसा प्रियंका गांधी पर ज्यादा होगा। वायनाड में प्रियंका के नामांकन के नाम पर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। ये नामांकन कांग्रेस के लिए सामान्य घटना नहीं थी, इसीलिए नामांकन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस में नंबर 2 बन जाएंगी? क्या प्रियंका गांधी राहुल की विरासत संभालेंगी? क्या प्रियंका बीजेपी के लिए राहुल से बड़ी चुनौती साबित होंगी? मां शहीद हुई, बेटा खड़ा हो गया देश सेवा के लिए। बेटा शहीद हुआ, उसकी विधवा खड़ी हो गई। आज उसका बेटा आपके पास आया है। आज ये लोग कहते हैं शहादत के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। हम शहादत के नाम पे कुछ मांगने नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेंगे। एक को मार डालो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मार डालो तीसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरे को मार डालो चौथा खड़ा हो जाएगा। हमें कुछ भी कर लो, हमें कुछ भी कर लो, सेवा करने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस में लंबे वक्त से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग हो रही थी। पिछले 3 दशक से प्रियंका ने पॉलिटिक्स में रहते हुए भी कभी चुनाव नहीं लड़ा था, न ही किसी सदन का हिस्सा रही। बस गांधी परिवार और पार्टी नेताओं के लिए प्रचार किया और रणनीति को इलेक्शन ग्राउंड पर उतारा। कांग्रेसियों का मानना है कि प्रियंका के संसद पहुंचते ही राहुल की ताकत 2 गुनी हो जाएगी, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा। प्रियंका के लोकसभा में पहुंचने के बाद एनडीए सरकार को और तीखे हमलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका एक अच्छी वक्ता है, मुद्दों पर बोलती है, विवादित बयानों से दूर रहती है, काफी संयमित और सुलझे हुए शब्दों में अपनी बात कहने के लिए जानी जाती है। प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। पहली बार प्रियंका केरल की वायनाड सीट से अपने लिए वोट मांगेंगी। ये अलग बात है कि चाहे रायबरेली हो या अमेठी, दोनों ही जगहों पर प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग से कांग्रेस को विजयश्री मिली है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि राहुल गांधी से महज 2 साल छोटी प्रियंका को राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद अपनी सांसदी की दावेदारी पेश करने में करीब 2 दशक लग गए। पहली बार राहुल गांधी 2004 में अमेठी से सांसद बने थे, जबकि इसके 20 साल बाद प्रियंका अब वायनाड के लिए होने वाले उपचुनाव में पर्चा भरकर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी 40 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। प्रियंका के बड़े भाई राहुल गांधी को 34 साल की उम्र में चुनाव लड़ा दिया गया था। ऐसे में सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा को 52 बरस तक इंतजार क्यों करना पड़ा, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की जो संसदीय राजनीति में फॉर्मल एंट्री होने जा रही है वो 52 साल की उम्र में हो रही है। प्रियंका की इस लेट एंट्री की वजह क्या है? क्या गांधी परिवार नहीं चाहता था कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के लिए कोई चुनौती बने? क्योंकि अगर प्रियंका और राहुल को साथ साथ लॉन्च किया जाता तो ऐसा माना जाता कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी पर भारी पड़ती और इसका इफेक्ट राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर पर पड़ता। क्या इसी वजह से प्रियंका को करीब 2.5 दशक का इंतजार करना पड़ा? क्योंकि चुनाव प्रचार की कमान तो वो काफी पहले से संभालती रही है। 2004 में राहुल गांधी पहली बार अमेठी से चुनाव लड़े थे। उस चुनाव प्रचार अभियान में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल रही थी। अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा शुरू से ही राजनीतिक में नहीं आना चाहती थी या फिर कुछ मौन सहमतियां थी जो कि भाई राहुल गांधी के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने दी। अब राहुल गांधी लोकसभा में एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद की दावेदारी पेश की है। इन सभी सवालों के बीच केरल के वायनाड सीट के उपचुनाव की भी खूब चर्चा हो रही है। प्रियंका ने जब वायनाड से नॉमिनेशन किया तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसमें कांग्रेस घिर गई। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर वायनाड के डीएम ऑफिस के अंदर की है। गेट थोड़ा सा खुला है। बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंतजार में खड़े हैं और वो गेट के अंदर झांक रहे हैं। अंदर एंट्री नहीं मिलने की बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। जबकि डीएम ऑफिस के अंदर प्रियंका के नॉमिनेशन में पूरा गांधी परिवार बैठा नजर आया। ये ऐसी तस्वीर थी जिसने
बीजेपी को बैठे बिठाए गांधी परिवार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी पार्टी है। इसका एक और परिचायक आज मिलता है। जब वायनाड में पारिवारिक कंपनी प्रियंका वाड्रा का नॉमिनेशन फाइल करने गई थी तो उन्होंने शुरुआत में खड़गे जी का नाम ही नहीं दिया कि वो भी अंदर रह सके और नॉमिनेशन के समय पर उपस्थित रह सके। इसीलिए परिवार के ही कुछ सदस्य अंदर चले गए और खड़गे जी को बाहर कर दिया गया। खड़गे जी बाहर ही रुके रहे। असल में प्रोटोकॉल के मुताबिक नॉमिनेशन के वक्त कैंडिडेट के साथ 4 लोग यानी कि कुल मिलाकर 5 लोग ही उस वक्त एक साथ हो सकते हैं। प्रियंका गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह परिवार के लोगों को अंदर ले जाना ज्यादा जरूरी समझा। उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे अंदर मौजूद थे। लेकिन जब ये दोनों यानी कि रॉबर्ट वाड्रा और उनका बेटा बाहर निकला तब जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अंदर जाने दिया गया। वायनाड में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ, उन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा और बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में इसे मुद्दा भी बना सकती है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रियंका का चुनावी कौशल पूरा देश देख चुका है। अगर देखें तो राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका ज्यादा प्रभावशाली वक्ता और नेता के तौर पर देखी जाती रही है। कांग्रेस के भीतर भी उनके नेतृत्व को लेकर आवाजें उठती रही, लेकिन प्रियंका ने राजनीति में अपनी औपचारिक एंट्री से हमेशा परहेज किया। हालांकि ये जरूर रहा कि चुनाव के दौरान रायबरेली और अमेठी में प्रियंका बेहद एक्टिव रही, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हों या विधानसभा चुनाव। राजनीति क्या होती है, कौन बताएगा? मकसद क्या होता है उसका? सेवा होता है, समाज सेवा। जो शक्ति आपके हाथों में है वो आप किसी और को पकड़ाते हैं। किस लिए देते हैं उस आदमी को वो शक्ति? ताकि आपकी समस्याओं को हल करे, आपकी सेवा करे। ये हम सब आपके सेवक खड़े हैं। 2024 की लड़ाई में यूपी की जमीन पर कांग्रेस का अगर कमबैक हुआ तो इसमें राहुल से ज्यादा बड़ी भूमिका प्रियंका की मानी जाती है। चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ खटाई में पड़े गठबंधन को दुरुस्त करना रहा हो या ममता की नाराजगी दूर करना, इन सब के पीछे प्रियंका का ही रोल माना जाता है। वहीं अब यूपी उपचुनाव के वक्त जब प्रियंका खुद चुनावी मैदान में उतरी हैं, इस वक्त यूपी में अखिलेश बड़े भाई बने हुए हैं। 9 सीटों में से 1 सीट पर भी कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण का मैदान प्रियंका के लिए नया है। जाहिर है ये एक नई चुनौती है। वायनाड से अगर प्रियंका जीतती हैं तो उनकी जिम्मेदारी में एक बड़ा इजाफा होगा, जमीन पर भी और संसद के भीतर भी। लेकिन क्या कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस किसके फार्मूले पर चलेगी, किसकी बनाई रणनीति पर काम करेगी, पावर सेंटर किस तरफ होगा, राहुल की तरफ या फिर प्रियंका की तरफ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।